इसी के सैम्पल पेपर की एनालिसिस करेंगे और इसमें हम लोग रेट कांस्टेंट यानी कि के का यूनिट निकालना सीखेंगे। इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, के इक्वल टू होता है 1/t 1 अपॉन कंसंट्रेशन का पावर n-1। और आप जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल अपॉन लीटर। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल बाई लीटर। अब इसको हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अगर पहला केस हम उठाते हैं कि n की वैल्यू 0 ले लें, n की वैल्यू 0 मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी वो हम देखेंगे। तो हमारा फार्मूला है कि k इक्वल टू 1/t 1 अपॉन कंसंट्रेशन का पावर n-1, जहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 0। तो हमने वैल्यू रख दिया k इक्वल टू 1/t 1 अपॉन कंसंट्रेशन का पावर 0-1, यानी कि कंसंट्रेशन हो गया आपका -1 अपॉन -1। और कंसंट्रेशन को हम लिखते हैं मोल बाई लीटर, तो लिख दिया हमने मोल बाई लीटर का पावर -1। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/s, और टाइम का यूनिट होता है क्या, टाइम का यूनिट होता है, ले लिया हमने सेकंड, और कंसंट्रेशन का ले लिया है क्या, मोल बाई लीटर। अब देखो मोल बाई लीटर का पावर -1 है, यानी कि मोल का भी पावर -1 है और लीटर का पावर भी क्या है, -1। अगर लीटर को ऊपर ले जाए तो ये हो जाएगा लीटर का पावर -1 अपन मोल का पावर -1। तो इसको हमने लिख लिया 1/s, मोल का पावर -1, और लीटर को ऊपर लेके चलेंगे तो लीटर का पावर -1। अब इसी को ऊपर ले जाओ तो s 1/s है, नीचे है, ऊपर ले जाओगे तो s का पावर -1 हो जाएगा, यानी सेकेंड का पावर -1। मोल के पावर -1 है, ऊपर ले जाओगे तो मोल के पावर +1 हो जाएगा, यानी कि मोल हो जाएगा, और लीटर का पावर -1 रहेगा। तो यूनिट हो गई मोल, लीटर का पावर -1, सेकेंड का पावर -1। तो इस तरह से हमने देखा कि जीरो ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल, लीटर का पावर -1, सेकेंड का पावर -1। अब हम दूसरा केस देखेंगे। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। n की वैल्यू हम ले रहे हैं 1, यानी कि n की वैल्यू 1 लेते ही रिएक्शन हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में हम रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालेंगे। तो k इक्वल टू 1/t 1 अपॉन कंसंट्रेशन का पावर n-1, और n की वैल्यू रख दिया है 1, तो हो गया 1-1 यानी कि 0। कंसंट्रेशन का पावर क्या हो गई, 0, यानी कि वैल्यू 1 आ गई, यानी कि ये वैल्यू तो खत्म हो गई। तो बचा क्या, 1/t, और t को हम लिखते हैं सेकंड, टाइम को ले लिया सेकंड में, तो 1/s हो गया, और s को ऊपर ले जाएंगे तो s का पावर -1 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके केस में रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है सेकेंड के घाते -1, यानी कि सेकेंड इनवर्स होता है। अब हम देखेंगे तीसरा केस। अब हम केस थर्ड देखते हैं, जिसमें n की वैल्यू 2 ले लिया। 2 लेने का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गई 2, तो वही रिएक्शन फिर इक्वेशन लग पाए 1/t 1 अपॉन कंसंट्रेशन का पावर n-1, n की वैल्यू रख दिया 2, तो 2-1 यानी कि 1 आ गया, यानी कि आ गया 1 बाई कंसंट्रेशन आ गया, 1/t 1 अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को लिख दिया मोल बाई लीटर, और सबकी अब यूनिट t की जगह पे क्या लिखेंगे, s सेकेंड लिख दिया, तो 1/s 1 अपॉन मोल बाई लीटर। लीटर को ऊपर ले जाओगे तो l हो जाएगा, और नीचे बचेगा 1/मोल, 1/मोल को जो ऊपर ले जाओगे तो मोल इनवर्स हो जाएगा। तो यूनिट आ गई मोल इनवर्स लीटर, और सेकंड को ऊपर ले गए तो सेकंड खाते -1। तो इस तरह से हमने देखा कि सेकंड ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई, यूनिट बनती है मोल के खाते -1, लीटर सेकंड खाते -1। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसका। अब हम CBSE 2023-24 का जो सैम्पल पेपर रिलीज हुआ है उसका एक क्वेश्चन देखते हैं जो रेट कांस्टेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में दिया है कि एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है P + Q और प्रोडक्ट बना रही है R। P + Q मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं R। रिएक्शन में दिया है कि जो ये रिएक्शन है ना, P के रिस्पेक्ट में आधे ऑर्डर की है और Q के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर की है। तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट की यूनिट बताना है। तो हम जानते हैं कि दिया है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू K, P के पावर हाफ और Q के पावर 0। यही तो रेट ला है। रिएक्शन में खुद दे दिया है कि जो रेट ला होगा उसमें जो रिएक्शन होगी P के रिस्पेक्ट में हाफ ऑर्डर की है और Q के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर की है। तो इससे हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि जो रेट ला में जो पावर का जो सम होता है वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, यानी कि हाफ + 0 इक्वल टू हाफ आ गया। यानी कि ये जो रिएक्शन दे रखी है ये हाफ ऑर्डर की रिएक्शन है, और इसका हमें रेट कांस्टेंट की यूनिट बताना है। फार्मूला वही लगाएंगे, k इक्वल टू 1/t 1 अपॉन कंसंट्रेशन का पावर n-1। तो t की जगह हमने लिख दिया s 1 अपॉन कंसंट्रेशन, और n की वैल्यू आई है हाफ -1 आ गया। तो एक में से -1 है, उसमें से हाफ हटाना है तो -1/2 आएगा। तो आ गया 1/s 1 अपॉन मोल बटा लीटर का पावर -1/2, यानी कि मोल का पावर -1/2 है और लीटर का पावर भी -1/2 है। तो लीटर को ऊपर ले जाओगे तो लीटर का पावर -1/2 रहेगा, और नीचे बचेगा मोल का पावर -1। अब मोल का पावर -1 ऊपर जब जाएगा तो मोल का पावर +1/2 हो जाएगा।
तो इस तरह से हो जाएगा क्या, मोल का पावर +½ लीटर का पावर -½ और सेकेंड घाते -1। तो ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूज करके रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं।